फिजिक्स 10+1। अभी हम बात करते हैं हमारा चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन। बाद सर्कुलर मोशन हमारा 10th मेन टॉपिक आता है। ओके, तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। फोर्स जो ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखने की कोशिश करे उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की एग्जांपल जैसे बुक है टेबल पे पड़ी हुई, कार पार्क हुई है हिल में, लैडर जो है लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, पर्सन वॉक कर रहा है, रबर बैंड जो है स्ट्रेच अराउंड अ बुक। ये हो गई हमारी इम्पेंडिंग मोशन। क्या होता है? जो मोशन स्टेट ऑफ अ बॉडी व्हेन इट इज़ ऑन अ वर्ज ऑफ स्लिपिंग, जब बॉडी जो है स्लिपिंग की पोजिशन में हो, स्लिपिंग की पोजीशन में हो तो उसको बोलते हैं हम इम्पेंडिंग मोशन। क्लियर है? एक बार फिर से व्हेन an object is just about to slip from any surface then the state of object is known as impending motion। ओके, उसके बाद रिलेटिव मोशन आ गई इसमें। तो रिलेटिव मोशन क्या है? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जर्व विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, जब वो ऑब्जर्व किया जा रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो चाहे वो रेस्ट में है, चाहे वो रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है, तो उसको रिलेटिव मोशन बोलते हैं हम। रिलेटिव मोशन जो है इनकम्पासेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मोशन, जैसे दैट इज वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल इफ वी कंसिडर अ पर्सन सिटिंग इन एयरप्लेन, तो पर्सन अपेयर टू बी एट अ जीरो वेलोसिटी रिलेटिव टू एयरप्लेन बट एक्चुअली मूव विद द सेम वेलोसिटी एज दैट द प्लेन टेकिंग डाउन द ग्राउंड। तो बट एक्चुअली क्या है कि वो प्लेन की जैसी ही उसकी वेलोसिटी है, जैसे प्लेन मूव कर रहा है ग्राउंड से तो उसकी भी उतनी ही वेलोसिटी है। ओके, उसके बाद हमारा इसमें रोलिंग फ्रिक्शन आ गया, उसके बारे में हमने बात कर ली है। सर्कुलर मोशन है नेक्स्ट हमारा टॉपिक, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 10th मेन टॉपिक है। तो सर्कुलर मोशन क्या है? ये अगर कोई बॉडी जो है वो मूव करती है इन ए सर्कुलर पाथ तो उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। टूवर्ड डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर होता है सर्कुलर मोशन। ओके, उसके बाद 11th मेन टॉपिक आ जाता है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स। तो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स में क्या होगा? मैकेनिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो मैकेनिक्स के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारी 1 to 11 मेन टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर होते हैं।